नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने बायोलॉजी की तीसरी क्लास शुरू करेंगे। 2 दिनों से क्लास नहीं हो पाई कुछ कारणवश, तो आज अपने तीसरा पार्ट शुरू करेंगे बायो का। जैसे हमने पहले किया था कि करेंगे आज मानव रोग का तीसरा पार्ट। पहले आपने बता दिए थे कि संक्रामक रोग होते हैं, असंक्रामक। जैसे मानव रोग में कौन कौन से रोग होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक और आनुवांशिक रोग पाए जाते हैं। तो मैं आपने संक्रामक कर लिया था, असंक्रामक भी हो गया था और आनुवांशिक रोग भी बता दिए थे मैंने आपको कि कौन कौन से रोग होते हैं। तो आज अपने संक्रामक रोगों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलो देखते हैं संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। संक्रामक रोग में मैंने पहला टाइप आपको बताया था जीवाणु जनित रोगों के बारे में। तो जीवाणु जनित रोगों में अपने टाइप आगे भी पढ़े थे। अपने जीवाणु जनित रोगों के आगे भी टाइप पढ़े थे, मैंने आपको बताए थे कौन कौन से जीवाणु जनित रोग होते हैं और कौन से विषाणु जनित, कौन से टाइफाइड जनित, कौन से कवक जनित और कौन कौन से ये प्लेटिहेल्मिंथेस और कृमि रोग पाए जाते हैं। तो पहला रोग अपने पढ़ेंगे अपने हैजा, जो जीवाणु जनित रोग हैं। हैजे को मैंने बताया था उसी दिन के बी सूचिका भी कहा जाता है, बी सूचिका। तो इसका कारक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक होता है, या जीवाणु जनित रोगों के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है, जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा, प्लेटिहेल्मिंथेस के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आते हैं रीट में। तो देखिए हैजा किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु जनित रोगों के द्वारा फैलता है। तो इसका कारक क्या होगा, पहला टॉपिक यही होता है सबसे इम्पोर्टेंट कारक। आपको बता दें पहले से ही कि ये जो अपनी जो सारणी बनाई थी तो उसमें पहला टॉपिक तो यही था कि अपनी सारणी सबसे इम्पोर्टेंट थी और दूसरा कारक इम्पोर्टेंट सबसे होगा और इसका एक उपचार इम्पोर्टेंट होगा। रीट में सिर्फ और सिर्फ कारक, उपचार और एक सारणी में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप कारक, सारणी और उपचार तीनों पूरी तरह याद रखना। तो कारक इसमें कौन सा होता है, इसमें कारक होता है विब्रियो कोलेरी। ये एक जीवाणु होता है जिसके कारण ये एक रोग होता है, विब्रियो कोलेरी। और इसमें लक्षण कौन कौन से होते हैं, लक्षण जिसमें जैसे को मतलब ये रोग हो जाएगा उसमें लक्षण कौन कौन से पाए जाएंगे। इसमें हैजे में लक्षण होते हैं दस्त व उल्टी खाना। जिस रोग में दस्त और उल्टी आती है उस रोग को डायरिया भी कहा जाता है। नोट कर लेना, ये पोर्टर बोलता है जिसमें दस्त और उल्टी आती है उसको डायरिया भी कहा जाता है। हैजे में जो प्रभावित अंग होता है शरीर का, प्रभावित अंग कौन सा होता है हैजे में प्रभावित अंग, जैसे हैजे में उल्टी व दस्त का आना मतलब पाचन की प्रक्रिया में गड़बड़ी होना। पाचन की प्रक्रिया कौन से भाग में होती है, छोटी आंत में होती है। तो अपने प्रभावित अंग के कौन से लिखेंगे, छोटी आंत। तो इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर से जीवाणु जनित रोगों को। इसका उपचार मैं ऊपर लिखूंगा, आप देख लेना। उपचार हैजे के उपचार में आपको पता है उल्टी व दस्त आती है तो अपने कौन सा देते हैं, ORS का घोल देते हैं। ORS का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है ओरियल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ORS में देखिए एक तो होता है जल प्लस NaCl प्लस
इसमें पाया जाता है, एक सेकंड, हाँ, इसमें H2O NaCl प्लस ग्लूकोज C6H12O6, तीन प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें नमक, जल और ग्लूकोज की मात्रा होती है ORS घोल के अंदर। और ORS घोल का पूरा नाम पूछे तो ओरियल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। तो ये अपना हेजा कंप्लीट हो चुका है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखने, एक तो होता है कारक और दूसरा होता है उपचार। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और ये हेजा किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये आप उतार लीजिए। उतार दिया होगा तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट निशान लगा लेना कि एक तो कारक और एक उपचार, ये दोनों ज़रूर पूछे जाएंगे। और तीसरा इम्पोर्टेंट इसमें होता है रोगों में कि जो मैंने अपने सारणी बनाई थी कि जीवाणुजनित रोगों में कौन कौन से होते हैं रोग, विषाणु में कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ में कौन कौन से होते हैं, कवक में कौन कौन से होते हैं, और प्लेटियल मिथिज कृमि रोगों में से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अपनी दूसरा रोग पढ़ेंगे आज। दूसरा टाइप है रोगों का टाइफाइड। टाइफाइड का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा। इसको दूसरा नाम होता है इसका म्यादी बुखार। एक नाम और होता है इसका मोतीजरा। ये दो टाइप पाए जाते हैं टाइफाइड में। तो चलो देखते हैं इसमें पहला कौन सा होगा, कारक। कारक कौन सा होता है? कारक इसमें होता है सॉल्मोनेला टाइफी। इसका कारक याद करने का तरीका देख लीजिए, जैसे टाई से टाइफाइड तो याद हो जाएगा आसानी से, सॉल्मोनेला अपने आप हो जाएगा, टाइफी से टाइफाइड। और इसका लक्षण कौन कौन से होते हैं? इसमें सर दर्द होता है। दूसरा इसमें उल्टी भी आती है। शरीर पर इसमें दाने से दिखाई देने लगते हैं, शरीर पर लाल दाने दिखाई देना। ये इसके लक्षण होते हैं। जो जैसे हेजे में जो प्रभावित अंग था उस इसी प्रकार इसमें भी प्रभावित अंग कौन सा होता है? देखिए हेजे में मेन पॉइंट क्या था, उसमें भी उल्टी आई थी, उसमें भी दस्त लगे थे। तो उसमें जैसे उल्टी आना, तो लगभग आप उल्टी आने पर अपने लिख सकते हैं प्रभावित अंग कौन सी होती है, छोटी आंत प्रभावित होती है इसमें भी। और इसमें वाहक कौन से होते हैं? ये किन के द्वारा फैलता है? वाहक उसको बोलते हैं। सॉरी, मैंने शायद हेजे में वाहक नहीं बताया था। तो हेजे में वाहक होते हैं अपने प्रदूषित जल से हेजा फैलता है, तो वो नोट कर लेना आप। इसमें वाहक होता है जो घरेलू मक्खी होती है, वो इसमें टाइफाइड का वाहक होती है, सबसे महत्वपूर्ण। और उपचार इसमें कौन सा होता है? देखिए विद्यार्थियों कि कारक और उपचार दोनों ही रोगों में महत्वपूर्ण होते हैं। तो उपचार में इसमें लगते हैं TAB के टीके।
और TAB का पूरा नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, टाइफाइड A व B। ठीक है, ये TAB का पूरा नाम होता है। तो ये देख लीजिए आप। इसमें एक टेस्ट और होता है, वो और आप नोट कर लीजिए, जो एक बार पूछा गया था, इम्पोर्टेंट टेस्ट। इसमें टेस्ट होता है, इसमें विडॉल टेस्ट, ये पूछा गया था एक बार एग्ज़ाम में, तो आप विडॉल टेस्ट भी नोट कर लेना इसमें। तो अपने तीसरा रोग पढ़ेंगे अब, पिछली बार रीट में अपने हैजे का पूछा गया था, कौन किसके द्वारा होता है, जीवाणुजनित रोगों के द्वारा होता है, पर लगभग बच्चे विषाणु करके आए थे। तो आप अब तीसरा रोग देखिए, टीबी। इसको क्षय रोग भी बोलते हैं। इसको तपेदिक भी बोलते हैं। टीबी, क्षय रोग, तपेदिक, तीनों एक ही नाम है, टीबी, क्षय रोग, तपेदिक। इसको ज़्यादातर क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्षय रोग। इसका नाम मतलब टीबी आए तो क्षय रोग तो आप याद कर लोगे, उसको तपेदिक भी बोला जाता है। तो आपने राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई थी, जिसके तहत टीबी जो इसमें 6 महीने का कोर्स होता है ये टीबी का, तो टीबी में मतलब इसमें जो टीबी युक्त जो व्यक्ति होता था, उसको उसके खाते में 500 से 600 रुपये आते थे शायद। तो आप ये बात भी याद रखना। तो इसमें अपने कारक कौन से लिखेंगे, कारक इंपॉर्टेंट है, माइक्रो बैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इसका कारक होता है। ये एक ही नाम है, कहीं आप अलग अलग समझ लो, एक ही नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसमें लक्षण कौन कौन से आते हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि लक्षण कौन। टीबी में क्या होता है, हल्का ज्वर आता है, हल्का ज्वर आना, उल्टी के साथ खून आना, खून का स्राव, ये खांसी के द्वारा भी होता है, खांसी के साथ भी आता है। तो उल्टी और खांसी के द्वारा खून आना, और इसमें व्यक्ति चिड़चिड़ापन महसूस करता है। नोट कर लो आप। तो अपने आगे चलते हैं। आगे ये मैं ऊपर से साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि शाम पर थोड़ा छोटा रह जाता है। कारक लिख लिया आपने, लक्षण लिख लिए। वाहक क्या होता है, इसमें वायु द्वारा व व्यक्ति के संपर्क द्वारा, संपर्क से, मतलब संपर्क हाथ मिलाने से इससे फैलता नहीं है टीबी, मतलब उसके मलमूत्र से या थूक से, उससे ये टीबी फैलता है। कपड़ों से, अन्यथा और भी बहुत कारण होते हैं जिससे फैलता है। उसके संपर्क मतलब हाथ ही मिलाने से उसके संपर्क में व्यक्ति नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए। तो आप अपने देखिए, आपने लिख लिया था कारक, लक्षण, वाहक और अपने उपचार इसमें देख लीजिए, करेंगे अपने
BCG के टीके। BCG के टीके नोट कर लीजिए। इस BCG का पूरा नाम होता है बैसिलस क्लूमेट ग्लूरिन। एक बार इसका दूसरा उपचार भी पूछा गया था, DOTS डॉट्स के टीके। ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट 2016 में। इसका पूरा नाम आप कल हमको ये इसका पूरा नाम बताएंगे, डॉट्स का पूरा नाम। अगर आप नहीं बता पाए तो मैं आपको अगली कक्षा में इसका पूरा नाम बताऊंगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। और इसमें क्या रहेगा, अपने टेस्ट रहेगा ना, टेस्ट। तो इसमें टेस्ट कौन सा होता है? टीबी में टी का मतलब ट्यूबर क्लोसिस टेस्ट। तो ये अपने हो गया टीबी, नोट कर लीजिएगा। चलो विद्यार्थियों, अपने 3 रोग हो चुके हैं। आप 3 रोग पढ़ना, पहले इनको याद करना, और चौथा रोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसे लगी वीडियो, और अपने शेयर भी करना ताकि अपने आगे आने वाले विद्यार्थियों को भी इसकी सूचना मिले ताकि वो भी पढ़ सकें। तो धन्यवाद, बाय बाय।